नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो आवाज द वॉइस चैनल का है और इसका टाइटल है सेंचुरी ओल्ड राजबाग सिल्क फैक्ट्री रीगेन्स इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी। तो राजबाग यानी कि कश्मीर। तो भाई पड़ोसियों, एक और वीडियो आप लोगों के लिए, एक और बरनौल मोमेंट आपके लिए मैंने क्रिएट किया है और ये हकीकत है भाई। ये कोई मैं फर्जीवाड़े का वीडियो लेकर नहीं आया हूँ। इनके चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो सिल्क की फैक्ट्री है। तो चलिए क्या हुआ है, लेट्स सी। Established in 1937 at Srinagar's posh Rajbagh area on the banks of River Jhelum, the silk factory was Srinagar's first silk weaving center and second silk-related infrastructure after the valley's first silk yarn reeling pleature was started at nearby Salina in 1897 under the patronage of British. After the introduction of high-tech looms and new technology at 85-year-old silk factory in Rajbagh, Srinagar, the silk production has increased eightfold. We have spoken to some of the officials and workers here, and they have given us a remarkable journey and a story of turnaround. देखिए, नज़ीर जो हैं वो रिपोर्टर हैं और वो बता रहे हैं कि भाई 85 ईयर्स शायद इन्होंने बताया कि इतनी पुरानी ये फैक्ट्री है और ये बीच में गड़बड़ हो गई थी। अब इसको फिर से किया गया है और बड़ा इसका सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है। आप लोग जानते हैं कि सिल्क जो है वो सिल्क के कपड़े, सिल्क की साड़ियाँ कितनी फेमस है और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि बहुत फाइन कपड़ा होता है। और सिल्क आप लोग को पता ही है, सिल्क वर्म से सिल्क निकाला जाता है, मतलब बिल्कुल 100% नेचुरल होता है। कोई केमिकल से नहीं बनाया गया धागा, कोई पॉलिस्टर नहीं है। सिल्क जो है वो नेचुरल फैब्रिक है और वो बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। सिल्क के कीड़े होते हैं, उनसे वो सिल्क निकाला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं इस वक्त सीनियर सुपरवाइज़र हूँ गवर्नमेंट सिल्क वीविंग फैक्ट्री में। पिछले 40 साल से मैं यहाँ काम करता हूँ। तो ये जो हमारा ये जो सिल्क है ये फ्लेचर से आता है। फ्लेचर के बाद इसमें अगर रोल आता है वहाँ से आकर हम इसको डालते हैं, तो साबुन डालते हैं, शीर गर्म पानी, निरोल सूप, तेल, और उसके बाद 1 घंटा ये रखते हैं उसमें गर्म पानी में। 1 घंटे के बाद इसका वॉशिंग होता है। वॉशिंग के बाद सूख जाते हैं। सर्दी के मौसम में 4-5 दिन लगते हैं इसको, गर्मी के मौसम में 2 दिन। तो उसके बाद ये पहले जो इसका प्रोसीजर है वाइंडिंग सेक्शन का पहला प्रोसीजर है। तो वहाँ से ये एक जाता है वेफ्ट को, एक वारब को। वेफ्ट और वारब जब मिलता है फिर कपड़ा बनेगा। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़ी खूबसूरत फैक्ट्री है यार, है ना। और इसमें अब लेटेस्ट इक्विपमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे काम भी करते होंगे, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है भाई, कश्मीर के लोगों को रोज़गार मिला है। देख लो भाई पाकिस्तानियों, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। था जो ब्रिटिश वालों की मशीनरी थी वो सब खत्म हो चुकी थी। फिर वर्ल्ड बैंक वालों ने इस पर कदम उठाया तो उन्होंने हमें मशीनरी, बहुत अच्छी मशीनरी दी। क्योंकि जो ब्रिटिश वालों की मशीनरी थी उसमें खर्चा बहुत था। बैलेंस की खर्चा था, उसमें ब्रैकेट का खर्च था, स्पिनर के खर्चे था और बाकी मसाइल जो पार्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, उसमें खर्चा था। लेकिन जो इस टाइम मशीनरी है बहुत ही अच्छी। We are able to increase the production up to 1.5 lakh meters initially in a single phase, and there is possibility we can increase our production up to 4.50 lakh meters in 3 shifts annually. Before floods,
we're having only 8 varieties of silk. After inaugurations from last 4-5 months, we're able to increase 16 varieties. That means in future there is possibility we can move up to 30 varieties also. And with the help of these machines, there is possibility that we can provide employment to the youth. यार शोरूम भी बड़ा ज़बरदस्त है यार, देख रहे हो आप, बड़ा शोरूम है और कितना ज़बरदस्त शोरूम है भाई, और ये हमारे कश्मीर में है। पाकिस्तान के लोगों, मैं कहता हूँ ना, 4-5 साल में आप लोग देखिएगा कश्मीर पूरे वर्ल्ड मैप पर होगा। बातें भूलिएगा मत मेरी, ये मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, और बहुत कुछ अब दिखने लगा है। My name is Amir Sid Alai. Presently, I am manager at Rajbagh Silk Factory. So far as this Rajbagh Silk Factory is concerned, जब हम इसकी बात करेंगे तो presently we are able to manufacture 35 varieties of silk. जब हम फ्लड्स की बात करेंगे, जो हमारे पास मशीन्स थी, जो हमारे पास वहाँ पर ट्विस्टिंग मशीन थी, वॉपिंग मशीन थी, वो ऑलमोस्ट सारी नॉन फंक्शनल हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो हमारी कैपेसिटी प्रोडक्शन थी वो बहुत कम हुई थी, और जो वैराइटीज़ हमारे सिल्क की थी वो भी बहुत कम हुई थी। बिकॉज उसमें एक पैरामीटर होता है जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, एक ट्विस्ट होता है हमारा। जब हमारा ट्विस्ट चेंज नहीं हो पाएगा तो वी आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सिल्क। तो उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया था जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, जो फंड किया था वर्ल्ड बैंक ने। उसमें 2 कंपोनेंट्स थे। पहला था उसमें टू मेंटेन द लाइवलीहुड दोज हु वर अफेक्टेड बाय फ्लड्स, वो लोग जो फ्लड्स की वजह से इफेक्ट हुए थे, उसमें जो कोकून रियरर्स थे उनका एक पार्ट था। दूसरा जो आर्टिजन्स हमारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएट थे उनका पार्ट था। तो उसके बाद उसमें एक तो हमारे पास ये बिल्डिंग, जो नई बिल्डिंग बनी है, एक तो वो आया। दूसरा जो हमारे पास नई मशीन्स, TFOs, ओन वाइंडिंग मशीन्स, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, लूम्स, ऑटोमेटिक लूम्स, PLC लूम्स आई, दैट वाज सेकेंडरी पार्ट। तो उसमें अब हम देखेंगे सिल्क फैक्ट्री का जो मेन पार्ट है, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, जो हमारे आर्टिजन्स है या कोकून रियरर्स है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, इट इज़ जस्ट लाइक ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करेंगे, जब मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ तब होगी जब मेरे कपड़े का मार्केट होगा। जब मेरी डिमांड बढ़ेगी तो दैट मीन्स कि मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। तो जब हम इस टाइम प्रेजेंटली की बात करेंगे, अभी हमारे प्रोजेक्ट जो प्रोडक्शन है बड़ी है, इट इज़ 1.5 लाख मीटर्स एनुअली इन ए सिंगल शिफ्ट। दैट मीन्स हम 3 शिफ्ट्स में लगभग 4.5 लाख मीटर निकाल सकते हैं। एंड प्रेजेंटली जो मैंने पहले आपको बोला कि हमारे पास डिफरेंट 35 वैराइटीज़ ऑफ सिल्क की बनी है, उसमें कुछ वैराइटीज़ हमने यूज़ किया, अभी उसमें हमने ब्लेंड किया सिल्क वूल का, सिल्क कॉटन का, सिल्क हेम्प का। तो प्रेजेंटली वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर दीज वैराइटीज़। अब हमारा क्या है, जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तब बढ़ेगी जब हमारा मार्केट बढ़ेगा। दैट मीन्स इसका मतलब हमें जो रॉ मटेरियल है, जो हमारा यार्न है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होगी, वो चाहिए हमें ज़्यादा। तो जो हमारा दूसरा पार्ट, हमारा जो सिस्टर कंपनी हमारी दूसरी जो है JK की, तो दैट इज़ रीलिंग प्लांट, जहाँ पर रीलिंग होती है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम कोकून्स जो होते हैं परचेज़ करते हैं। कैसे करते हैं, हर जगह ऑप्शन लगता है, उधमपुर में हो, श्रीनगर में हो, उधमपुर में हो, जहाँ पर भी है, गांधरबल में हो, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्शन होता है कोकून्स का। तो जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज़ है, दैट टेक द पार्ट इन दैट ऑक्शन। तो उसके बाद हम कोकून्स परचेज करेंगे, उन कोकून्स के बाद उसका रीलिंग होगा, उसका यार्न बनेगा, एंड दैट यार्न हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय राजबाग सिल्क फैक्ट्री। तो जब मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, दैट मीन्स कि मुझे ज़्यादा यार्न चाहे। जब ज़्यादा यार्न मुझे चाहे, इसका मतलब जो मैं कोकून परचेज करूँगा, आई विल परचेज या वो JK परचेज ऑन लार्ज स्केल। इसका मतलब जो हमारे साथ कोकून रियरर्स है उनका ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर आज की बात हम करेंगे, प्रेजेंटली हमारे पास जो सिनेरियो है, नियर अबाउट 23,000 फैमिलीज़ हमारे साथ एसोसिएट इस टाइम प्रेजेंटली है। तो जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, दैट मीन्स जो ये फिगर है इट विल इंक्रीज़। 2 वे ट्रैक है, एक साइड से आर्टिजन को सपोर्ट कर रहा है,
दूसरा साइड जो कोकून फार्मर्स है, कोकून रेयर्स है, उनको सपोर्ट कर रहा है। The Jammu Kashmir government is implementing a World Bank funded project, the Jhelum Tawi Flood Recovery Project, a $250 million project being implemented in J&K by the J&K Economic Reconstruction Agency. This project is a remarkable story of turnaround in the developmental landscape of J&K. It has components across various sectors like health, education, disaster management, risk resilience, livelihood, rehabilitation and reconstruction of hospitals, schools, colleges, etc. The production of the silk cloth at this nearly 85-year-old factory had been decreasing because of the aging workers and also the outdated machinery. But due to the efforts of Jhelum Tawi Flood Recovery Project, JTFRP and World Bank, this project, the silk factory, is regaining its pristine glory. चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद ऐसा हुआ है। और मैंने वो बोर्ड देखा था जिसपे 2021 में मनोज सिन्हा थे, उन्होंने उद्घाटन किया था इस फैक्ट्री में। शायद रिनोवेशन हुई होगी, बाकी की मशीनें आई होंगी। कुल जमा इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जुल्मों सितम से परेशान है जम्मू कश्मीर के लोग, देखो तुम लोग, ये है तुम्हारे मुंह पर तमाचा। जो लोग ये कहते हैं कि वहां हिंदुओं को बसाया जा रहा है, हिंदुओं को किया जा रहा है, हिंदुओं के लिए चीजें की जाती हैं, सारी फैक्ट्रीज हिंदुओं के लिए बनाई जाती हैं, तुमने देखा यहां पर कितने हिंदूज थे? ये जम्मू कश्मीर के लिए किया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में जो लोग बसते हैं वो यहाँ पर रोजगार पाते हैं, वो काम करते हैं उनकी बेहतरी के लिए। और मैं फिर कहूंगा कि ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है। कैसे? आपने देखा कोकून फार्मर्स की बात हुई थी। कोकून यानी कि जो लोग जानते हैं, वो जो सिल्क वर्म होते हैं, सिल्क वर्म फार्मिंग होती है। तो सिल्क वर्म होते हैं, वो कोकून में बदलते हैं, फिर कोकून से वो रेशे निकलते हैं। वो उन फार्मर्स के लिए है। तो वो फार्मर्स ये सिल्क वर्म और कोकून उगाते हैं, पालते हैं, फिर वो इन फैक्ट्रीज को बेचते हैं। जो वो ऑक्शन की बात कर रहे थे, और कहाँ का ऑक्शन? जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ऑक्शन होता है, वो भी इन्होंने बताया। तो इसका फायदा कौन उठा रहा है? जम्मू कश्मीर के निवासी उठा रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या दूं मैं? डेवलपमेंट जिस रफ्तार से हो रही है, जैसे कि आखिर में उन्होंने बताया कि हेल्थ के सेक्टर में हो रही है, एजुकेशन के सेक्टर में हो रही है, रीडेवलपमेंट के सेक्टर में हो रही है, इन सब का असर अब दिखने लगा है। और जो काम पाइपलाइन में है उनका असर 3-4 साल में आपको और नजर आएगा। और जम्मू कश्मीर जबरदस्त तरीके से डेवलप हो रहा है, जबरदस्त तरीके से। और मैं तो चाहता हूं कि ये फैक्ट्री इतनी ज्यादा डेवलप हो जाए कि पूरी दुनिया में यहां से एक्सपोर्ट हो सिल्क के प्रोडक्ट, सिल्क की साड़ियां, सिल्क के जैकेट, सिल्क के कुर्ते, सिल्क के ये सिल्क जो भी। तो जाहिर सी बात है आमदनी बढ़ेगी, तो आमदनी किसकी जेब में जाएगी? कश्मीरियों की जेब में जाएगी। जो वहां पर रोजगार मिलेगा वो किन लोगों को मिलेगा? कश्मीरियों को रोजगार मिलेगा। आप अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहिए। मैंने कहा था ना, G20 की मीटिंग बड़ी बात नहीं। G20 की मीटिंग के बाद जो स्टोरीज निकलेंगी वहां से, जो दुनिया भर में जाएंगी, दुनिया भर के लोगों को दिखाई जाएंगी, असल बात वो है। क्योंकि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ना सिर्फ ये स्टोरीज तोड़ेंगी, बल्कि ग्राउंड रियलिटी जम्मू कश्मीर की क्या है वो पूरी दुनिया के सामने ये स्टोरीज रखेंगी। और इट्स हैपनिंग, ये हो रहा है। वीडियो में आप बताएं कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर जरूर कीजिए। ऐसी चीजें शेयर ज्यादा से ज्यादा की जानी चाहिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।